एक ऐसी बीमारी जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर एक बार लक्षण आ जाए तो मौत तय है। हम बात कर रहे हैं रेबीज इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें दुनिया भर में 59,000 लोग हर साल इसी बीमारी से मर जाते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इनको 100% बचाया जा सकता था अगर इनमें अवेयरनेस होता तो। अगर सही टाइम पे वैक्सीनेशन हो जाता तो ये 100% बचाए जा सकते थे। आजकल भी अगर अवेयरनेस होता तो सबको 100% बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी की होने की वजह से लोग लगातार मर रहे हैं। हम बात करेंगे रेबीज क्या है, ये कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या है, इसका इलाज और सबसे जरूरी चीज इसका बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेबीज एक्चुअल में है क्या। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हुए दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग और नर्वस सिस्टम दोनों को डिफेक्ट कर देता है, दोनों को नष्ट कर देता है। ये एक लीसा वायरस जीनस का एक हिस्सा है। ये बीमारी हमें ज्यादातर तब फैलती है जब कोई संक्रमित जानवर हमें काटता है, जिसके लार के थ्रू उसका वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है। हमारे इंडिया में लगभग 2-4 जानवर के थ्रू ही इसका वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है, जैसे कोई बंदर जो संक्रमित है, कोई कुत्ता जो संक्रमित है, और चमगादड़ और खासकर बिल्ली। इन सभी जानवर के काटने से हमारे अंदर रेबीज का इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसके जो लक्षण है वो 5 दिन से 3 महीने के अंदर भी आ सकते हैं और कई बार साल भी लगा सकते हैं। ये वायरस हमारे घाव के जरिए ही धीमे धीमे तंत्रिका तंत्र से बढ़ते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचता है। चलिए हम आपको समझाते हैं वायरस का घाव से दिमाग तक पहुंचने तक का सफर। जब कोई संक्रमित जानवर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पे काटता है, मान के चलो आप हमारे शरीर के इस हिस्से पे काट लिया, तो अब उसके जानवर के लार से है उसका वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। अब वो वायरस यहाँ पे अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, मतलब बढ़ाएगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, ऐसे-ऐसे अपने आप को वायरस बढ़ाएगा। जब अच्छी खासी संख्या में वायरस बढ़ जाएगा, तो ये पेरिफेरल नर्व के थ्रू एक ट्रांसपोर्ट होता है शरीर में, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड एनॉक्सियल ट्रांसपोर्ट। इसके थ्रू हमारे दिमाग तक धीमे-धीमे पहुंचना शुरू कर देता है। इस वायरस के जो चलने की स्पीड होती है, वो लगभग हर दिन 12 एमएम से 24 एमएम तक होती है। मान के चलो आप इतना, एक दिन में वो इतना सफर तय करता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। जब ये धीमे-धीमे आगे बढ़ता हुआ हमारे दिमाग तक पहुँचता है, तो वहाँ पे एन्सेफेलाइटिस क्रिएट कर देता है। मतलब दिमाग में सूजन पैदा करता है और यहीं से शुरू होता है इसका असली तांडव। दिमाग में सूजन पैदा होना, नर्वस सिस्टम का खराब हो जाना, साँस और दिल की धड़कन कंट्रोल करने वाले हिस्से का डैमेज हो जाना। रेबीज इन्फेक्शन का जो लक्षण है शरीर में 1 हफ्ते में भी आ सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं और कई बार देखा जाता है साल भर भी लग जाते हैं इसके लक्षण सामने आने में। ये डिपेंड करता है शरीर के किस हिस्से से ये वायरस एंटर किया है। हर एक वायरस का एक टारगेट पॉइंट होता है और इस वायरस का टारगेट पॉइंट हमारा दिमाग होता है। संक्रमित जानवर ने जिस जगह काटा है वहां से दिमाग तक की दूरी जितनी लंबी है, लक्षण उतना देर में आएगा। मान के चलिए संक्रमित जानवर ने हमारे गले में काटा है, तो गले से दिमाग तक की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ से लक्षण बहुत जल्दी नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर जानवर ने पाँव में काटा है, तो पाँव से दिमाग तक की दूरी थोड़ी लंबी होती है, तो इसमें लक्षण थोड़े देर में नजर आएंगे। इसके लक्षण को हम 3 चरणों में बाँटते हैं। पहले चरण को हम प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं। इस चरण में लगभग 2 से 10 दिन के अंदर ये चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें बुखार आना, चिड़चिड़ापन होना, पेशेंट को थकान होगा, बेचैनी होगी और काटे गए जगह पे जलन और खुजली होती है। दूसरा जो स्टेज होता है वो एक्साइटेशन और फ्यूरियस स्टेज होता है। इसमें पेशेंट को हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया हो जाता है। मतलब पेशेंट जो है पानी को देख के या पीने से उसकी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू होता है, जिससे पेशेंट डरना शुरू कर देता है। तो इसको हम जनरली बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से पेशेंट डरना शुरू कर देता है। और एरोफोबिया, अगर कहीं से तेज हवा आ रही है तो उससे भी पेशेंट की मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट हवा से भी डरना शुरू कर देता है। पेशेंट को कई बार बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाता है, बहुत एक्साइटेशन होता है पेशेंट को और कई बार तुरंत से डर जाता है पेशेंट। नींद नहीं आएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा, मांसपेशियों में झटके आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा जो चरण होता है वो पैरालाइज स्टेज होता है। इसमें पेशेंट के कई हिस्से लकवे मार देते हैं, पेशेंट कोमा में चला जाता है और धीमे धीमे उसकी सांस रुक जाती है और अंत में मौत।
रेबीज इन्फेक्शन की जो पहचान है हम ज्यादातर लक्षण के आधार पे करते हैं। अगर एक बार लक्षण आ गए तो 100% रेबीज का इन्फेक्शन ही होता है। कोई लेकिन इसमें हम कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाते हैं, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट टेस्ट होता है और साथ में स्किन बायोप्सी भी करवाई जाती है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर ये हम लक्षण के आधार पे ही इसका डायग्नोस करते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर एक बार लक्षण सामने आ गया तो इसका कोई भी पक्का इलाज है नहीं। दुनिया के कई हिस्से में मिल्वॉकी प्रोटोकॉल आजमाया गया था, जिसमें शरीर को कोमा में डाल दिया था और साथ में उसका इम्यून को बूस्ट किया जाता था, उससे लड़ने के लिए समय दिया जाता था शरीर को। लेकिन हर बार ये प्रयोग जो है असफल रहा। इसीलिए जब भी कोई इन्फेक्टेड जानवर आपको काटता है, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या ना हो, आपको रेबीज का वैक्सीन लगवाना सबसे ज़रूरी है। इसलिए प्रिवेंशन पे हम आते हैं कि प्रिवेंशन हम कैसे करें अगर कोई इन्फेक्टेड जानवर ने आपको काटा है। अगर किसी इन्फेक्टेड जानवर ने आपको काटा है या खरोंच लगाया है या आपका पहले से कहीं घाव है, वहाँ पे चाट लिया हो, तो आपको सबसे पहले उस जगह पे, उस घाव पे साबुन से और रनिंग वाटर से लगभग 15 मिनट तक वहाँ पे धोना है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको टीटी का वैक्सीन लगवाना है और साथ में रेबीज वैक्सीन लगवाना है। और रेबीज वैक्सीन लगवाने का जो टाइम और ड्यूरेशन होता है, आपको पहले दिन लगेगा, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन। मतलब कुल मिला के 5 डोज़ आपको लगवाना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर जानवर ने बहुत ही गहराई के साथ काटा है, तो आपको रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन लगवाना चाहिए। इसके अलावा हाई रिस्क वाले लोग जैसे वेटनरी डॉक्टर, एनिमल हैंडलर और साथ में जो फॉरेस्ट वर्कर है, उनको प्री एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस लेना चाहिए, जिससे कि पहले से ही हम इससे वायरस से बचाव कर सकें। हमारे इंडिया में हर साल 20,000 लोग इसी वायरस से मरते हैं, जो दुनिया में रेबीज वायरस से हो रही मौतों का 36% है। लोगों में जागरूकता की कमी होती है और इसीलिए वैक्सीन लगवाना वो या तो भूल जाते हैं या तो उसमें लेट करते हैं और कई बार लगवाते ही नहीं हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर हो तो उसको भी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी प्रकार का मिथ अपने दिमाग में ना रखिए आप। अगर कोई भी जानवर आपको काट रहा हो तो रेबीज वैक्सीन ज़रूर ही लगवाना हो, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या ना हो। एक भी दिन की देरी मौत का कारण बन सकता है। अगर रेबीज वायरस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको समझ ना आई हो या आपके मन में कोई भी रेबीज वायरस से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुब्रत। इस तरह की बहुत सारी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।